प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका रुचिरा तृतीय भाग में प्राप्त पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम्। इस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर एवं पाठ के अनुसार व्याकरण का ज्ञान। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एकपदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध का अर्थ होता है शिकारी। इस कहानी के अनुसार शिकारी का क्या नाम था। उत्तर चंचलः, अर्थात शिकारी का नाम चंचल था। दूसरा प्रश्न, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को अथवा बाघ को कहाँ देखा। उत्तर जाले, जाल में। तीसरा प्रश्न, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप है। किस व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, अर्थात गलत कार्य नहीं होता है। उत्तर सुधार्ताय। सुधा कहते हैं भूख को, और आर्त यानी भूख से परेशान, भूख से व्याकुल। तो जो व्यक्ति भूखा है, भूख के मारे जिसका बुरा हाल हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है। वह किसी न किसी प्रकार भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता है। चौथा प्रश्न, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बदरी अर्थात बेर के और गुल्म अर्थात झाड़ियां। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी। उत्तर लोमसिका अर्थात लोमड़ी। पांचवा प्रश्न इसका, सर्वः किम समीहते। सभी व्यक्ति किसे प्राप्त करने में अथवा किसे पूरा करने में लगे रहते हैं। उत्तर स्वार्थम, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सभी लगे रहते हैं। निस्सहायः व्याघ्रः किम अयाचत। असहाय जब हो गया व्याघ्र, तो वह क्या याचना करने लगा। प्राण भिक्षा, अपने प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम। चंचल नाम के शिकारी के द्वारा वन में क्या किया गया। उत्तर चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्र की, शेर की जो प्यास है, वह किस प्रकार शांत हुई। नद्याः जलम पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। नदी का पानी पीकर व्याघ्र की पिपासा शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। पानी पीकर व्याघ्र क्या बोला। जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत। पानी पीकर व्याघ्र बोला, शमय में पिपासा। मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम, अब बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चौथा प्रश्न है, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी इस नाम से किसे पुकारा। चंचलः मातृस्वसः इति लोमसिकाम संबोधितवान। चंचल ने मौसी इस नाम से लोमड़ी को पुकारा। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए व्याघ्र को देखकर व्याध अर्थात शिकारी चंचल ने क्या किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान। जाल में फिर से बंधे हुए व्याघ्र को देखकर शिकारी चंचल प्रसन्न होकर घर लौट गया अथवा घर चला गया। तीसरा प्रश्न है,
इसी कहानी में से कुछ संस्कृत वाक्य दिए हुए हैं। आपको बताना है इन वाक्यों का प्रयोग किसने किया है और किसके लिए किया है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यह वाक्य व्याघ्र कहता है और शिकारी व्याध को कहता है। कल्याणम भवतु ते, ते कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। यह वाक्य व्याघ्र कहता है, चंचलम चंचल नाम के शिकारी को कहता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। यह वाक्य नदी कहती है, चंचल को कहती है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वदया मिथ्या भणितम्, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए अथवा तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, धर्म का पालन किया, तुम्हें जाल से बाहर निकाला। त्वया मिथ्या भणितम्, और तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। तुमने मुझे कहा था कि यदि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तो तुम मुझे नहीं मारोगे, अब तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो। यह वाक्य शिकारी चंचल कहता है, व्याघ्र को कहता है। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेदन करते हैं, मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को काट डालते हैं। यह वाक्य वृक्ष कहता है चंचल को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। यह वाक्य लोमड़ी कहती है व्याघ्र। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों में रेखांकित पद जो है उनको आधार बना करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। आइए अब हम प्रयास करते हैं। पहला है व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरस्सारयत, तो व्याध ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ जालात पद है, रेखांकित है, इसमें पंचमी है, तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे। व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निरस्सारयत, शिकारी ने व्याघ्र को किससे बाहर निकाला। दूसरा वाक्य है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा। यहाँ वृक्षम जो पद है उसमें तृतीया विभक्ति है और ये रेखांकित पद है। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। तीसरे में है व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, जो व्याघ्र है उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई, सारी बात बताई। यहाँ लोमशिकायै पद में चतुर्थी एक वचन है और ये रेखांकित पद भी है, तो व्याघ्रः कस्यै, ये लोमशिका स्त्रीलिंग का पद है इसलिए कस्यै आएगा। कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, व्याघ्र ने किसे सारी कहानी सुनाई। अगला है मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया में बैठते हैं। वृक्षाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पुल्लिंग का पद है, तो इसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा केशाम। मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य किसकी छाया में बैठते हैं अथवा विश्राम करते हैं। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम अशमयत, व्याघ्र ने नदी के जल से व्याधस, थोड़ा त्रुटि हुई इसमें, यहाँ व्याध आएगा पहला, यहाँ पर व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत। ये बुक में भी आपके गलत छप गया है कि शिकारी चंचल ने नदी के पानी से बाघ अथवा शेर की पिपासा को शांत किया, प्यास को शांत किया। तो व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। यहाँ आप दाईं तरफ देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ पद दिए हुए हैं। इन पदों का उचित प्रयोग करते हुए
हमें यह कहानी पूरी करनी है। वृद्धः अर्थात बूढ़ा व्यक्ति, कृतवान किया, अकस्मात् अचानक, दृष्ट्वा देखकर, मोचयितुम छुड़ाने के लिए अथवा बचाने के लिए, साट्टहासम अट्टहास के साथ, अट्टहास अर्थात जोर से हंसना, क्षुद्रः अर्थात बिल्कुल छोटा अथवा तुच्छ, तर्हि तो, स्वकीयैहि अपने, करतनम काटकर, एकस्मिन् वने एक वन में, एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत् एक बूढ़ा व्याघ्र था, सह एकदा उसने एक बार, व्याधेन विस्तारिते जाले शिकारी के द्वारा, व्याध के द्वारा फैलाए गए जाल में वह बद्ध अभवत फंस गया अथवा बंध गया। सह बहु प्रयासम कृतवान उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः न अभवत वह जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात् अचानक, तत्र एकः मूषकः समागच्छत् वहां एक चूहा आया, बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा बंधे हुए व्याघ्र को देखकर, सह तम अवदत् उसने उससे कहा, अहो अरे, भवान जाले बद्धः आप जाल में बंद हैं, अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि मैं आपको छुड़ाना चाहता हूं। तत्श्रुत्वा वह बात सुनकर, व्याघ्र शेर, साट्टहासम अट्टहास के साथ बहुत जोर से हंसते हुए, अवदत बोला, अरे तुम क्षुद्रः जीव, तुम छोटे से तुच्छ जीव हो, मम सहायम करिष्यसि मेरी सहायता करोगे। उसके बाद शेर ने कहा, यदि तुम माम मोचयिष्यसि यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, जाल से बाहर निकाल दोगे, तरही तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः चूहे ने, स्वकीयैहि लघुदन्तैहि तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काटकर, तम व्याघ्रम उस व्याघ्र को, बहिर्गत्वा बाहर निकाल दिया। अगला प्रश्न है छठा, यथा निर्देशम उत्तर। इसमें व्याकरण आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला है, सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत उसने लोमड़ी के लिए अथवा लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। आप सभी जानते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यहां पर संज्ञा पद है कथा। कैसी कथा? सर्वाम कथा, सारी कथा अथवा पूरी कहानी। तो इसलिए अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति सर्वाम। इस वाक्य में सर्वाम विशेषण पद है। दूसरा प्रश्न है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, धर्म का पालन किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम यहां पर अहम अर्थात मैं, यह सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम यहां पर अहम नामक सर्वनाम पद चंचल नाम के शिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा, सर्वः स्वार्थम समीहते सभी लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम सर्वः अस्ति इस वाक्य में कर्ता पद है सर्वः। चौथा, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत इस वाक्य से एक अव्यय पद चुनकर आपको लिखना है। एकम अव्यय पदम सहसा अस्ति यहां जो प्राप्त है वह एक अव्यय पद है सहसा अर्थात अचानक। का वार्ता क्या बात है। माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताइए। अस्मिन् वाक्ये
क्रियापदम किम? इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, और उस क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति विज्ञापय। ये विज्ञापय अर्थात बताओ। इसका पद परिचय इस प्रकार है। उपसर्ग है वी, धातु है ज्ञा। ज्ञा धातु जानने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। लकार लोट लकार है आज्ञा अर्थक में। मध्यम पुरुष और एक वचन का यह रूप है। 7वां प्रश्न है, आपको नीचे कुछ शब्दों के रूप हैं, उन्हें जहां पर बचे हुए हैं रिक्त स्थान है उन्हें पूरित करना है। और ये अधिकांश शब्द ऋकारांत शब्द हैं। पहला पद है मातृ। प्रथमा विभक्ति में इसका रूप होगा माता, मातरौ, मातरः। माता अर्थात एक माता ने, मातरौ दो माताओं ने, मातरः अनेक माताओं ने। दूसरा पद है स्वश्री। स्वश्री अर्थात बहिन। प्रथमा विभक्ति का रूप होगा स्वसा, स्वसरौ, स्वसरः। स्वसा एक बहन ने, स्वसरौ दो बहनों ने, स्वसरः अनेक बहनों ने। इसी प्रकार मातृ शब्द के तृतीया के रूप लिखने हैं। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। मात्रा माता से, मातृभ्याम दो माताओं से, मातृभिः अनेक माताओं से। स्वश्री पद का भी तृतीया के रूप लिखने हैं। स्वस्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभिः। एक बहन से, दो बहनों से, अनेक बहनों से। अब बताना है स्वश्री पद के सप्तमी के रूप लिखने हैं। ये सारे स्त्रीलिंग के पद हैं। ऋकारांत स्त्रीलिंग स्वसरी, स्वस्रोः, स्वस्त्रिषु। स्वसरी एक बहन में, दो बहनों में, अनेक बहनों में। अगला पद है मातृ। सप्तमी के रूप मातरि, मात्रोः, मातृषु। एक माता में, दो माताओं में, अनेक माताओं में। अब लिखना है स्वश्री का षष्ठी के रूप स्वसुः, स्वस्रोः, स्वस्त्रीणाम। स्वसुः अर्थात एक बहन का, स्वस्रोः दो बहनों का, स्वस्त्रीणाम अनेक बहनों। यहाँ देखिए बच्चों री डबल आएगा। री में जो मात्रा आप देख रहे हैं स के नीचे, ऐसी एक मात्रा आपको इसके नीचे और बनानी पड़ेगी। यहाँ नेट में फॉन्ट अवेलेबल नहीं है इसलिए हम लिख नहीं पाए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो स्वश्री है इसमें हमको एक री ऐसे हमने बनाए, स के नीचे री बनाया, ऐसा का ऐसे एक री और बनाना पड़ेगा। और ऊपर क्या पद बनेगा? ऊपर हमारा जो पद बनेगा वो होगा स। इसको पूरा बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। इस तरह आपको स्वश्री नाम और मातृनाम में, ये सिर्फ षष्ठी बहुवचन में होगा। मातृ षष्ठी में होगा मातुः, माता का, मात्रोः दो माताओं का, मातृनाम अनेक माताओं का। आगे बढ़ते हैं हम। धातुम प्रत्ययम च लिखत। यह है धातुम प्रत्ययम च लिखत में नीचे कुछ ऐसे क्रियापदों के रूप दे रखे हैं जिनके साथ कोई न कोई प्रत्यय जोड़ा गया है। आइए जानते हैं। पहला पद है गंतुम। गम धातु जाने के अर्थ में, प्रत्यय तुमुन, और तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में आता है, तो अर्थ हुआ जाने के लिए। दृष्टुम दृश्य धातु है, प्रत्यय है तुमुन, देखने के लिए। करणीय क्री धातु है, प्रत्यय है अनियर। अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है, करना चाहिए। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय, पीने के लिए। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय, खाने के लिए। कृत्वा क्री धातु त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय करके अर्थ में होता है, तो कृत्वा का अर्थ हुआ करके। तो ये था हमारा पाठ संख्या 5।